कहानी है रीली नाम की एक लड़की की, जज्बात की, जो कि उसके दिमाग के अंदर काम करते हैं। जब वो पैदा हुई थी तो उसके साथ सबसे पहले जो दिमाग में इमोशन पैदा हुआ था वो खुशी थी और दूसरा उदासी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई तो उसके दिमाग के अंदर कुछ और इमोशंस भी पैदा हुए, जिसमें डर, गुस्सा और यादों की दुनिया थी। डर उसे गलत काम करने से रोकता था। उसे जब कोई चीज़ पसंद नहीं आती थी तो गुस्सा उस बात को बताने में मदद करता था और खुशी से हर बुरे हालात में खुश रहने में मदद करती थी। यादों की दुनिया ने इसके दिमाग में छोटी छोटी दुनिया बनाई हुई थी, इन चीज़ों की जिसे वो रोज़ करना पसंद करती थी, जैसा कि फैमिली की दुनिया, दोस्तों की दुनिया, खेल की दुनिया, साथ ही यादों की दुनिया। इसकी कुछ यादों को ज़िंदगी भर के लिए महफूज भी करती थी ताकि वो बड़े होकर भी इन चीज़ों को याद रखे। आज लिली अपने पुराने घर को छोड़कर एक नए घर जा रही थी। दिमाग के अंदर सारे इमोशंस को समझ नहीं आ रहा था कि वो लिली की कैसे मदद करें। तभी इनकी लीडर खुशी सारे हालात को देखती है और उसकी खुश रहने में मदद करती है। इनके घर में बहुत सी परेशानियां होने के बावजूद भी वो इसे इसकी यादों की दुनिया से कुछ खेल की याद दिलाती है और यहाँ खेलने से इसकी पूरी फैमिली का ध्यान परेशानी से कुछ देर के लिए हट गया था। लेकिन किसी वजह से उसके डैड को वहाँ से जाना पड़ता है, इसीलिए वो उदास हो जाती है। तो खुशी एक पिज़्ज़ा की याद दिलाकर दोबारा खुश कर देती है। खुशी कभी लिली को उदास नहीं होने देती और ना ही उदासी को उसकी किसी याद को छूने देती थी, क्योंकि उदासी का एक टच पूरे लम्हे को उदास बना देता था। रात होने पर इसकी मॉम से पूरा दिन अच्छे रहने के लिए शाबाशी देती हैं और इस सब के बाद लाइट ऑफ कर देती हैं और वो सोने को चली जाती है। इस तरह इसके दिमाग के अंदर सोचो कि चलने वाली ट्रेन बंद होकर अब ख्वाब चलने लगते हैं, जहां खुशी दोबारा इसे अच्छे ख्वाब दिखाती है। सुबह होने पर खुशी की वजह से इसका सारा दिन अच्छा जा रहा था। वो नए स्कूल में सब कुछ अच्छे से कर रही थी, पर गलती से इसके इस टाइम को उदासी टच कर लेती है। इससे अपने पुराने स्कूल और पुराने घर की याद आने पर वो रोने लगी थी। दिमाग के अंदर खुशी उदासी को बहुत डांटती है और जब लिली की यादों को ठीक करने जाती है तो गलती से एक ट्यूब में जाने पर खुशी के साथ उदासी भी दिमाग के मेन ऑफिस की इस जगह पर पहुंच गई थी, जहां पर कभी ना भूलने वाली यादें महफूज थी। यादों की दुनिया ने इसके दिमाग में जो छोटी छोटी दुनिया बनाई हुई थी, खुशी और उदासी के जाने से उनके रंग खत्म हो चुके थे, क्योंकि आज उसका मूड दिमाग के अंदर गुस्सा और डर कंट्रोल कर रहे थे। इसीलिए वो पूरा दिन डरी, सहमी और गुस्से में रहती है। इसका ऐसा रवैया देखकर उसके डैड भी इसको डांट देते हैं और लिली गुस्से में कमरे में चली जाती है। इसके डैड के मनाने पर ही जब वो नहीं मानती तो उसकी यादों की दुनिया से वो दुनिया टूट जाती है, जिसमें वो और उसके डैड बच्चों की तरह शरारतें करते थे और बंदर की तरह बातें करते थे। अब लिली को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है, जो उसे बता रही थी कि उसकी जगह इन्होंने अपनी गेम में एक नई लड़की को रख लिया है। ये सुनकर लिली को वो गुस्सा आता है। वो कॉल बंद कर देती है क्योंकि उसका कंट्रोल कर रहा था। उसकी दोस्तों वाली दुनिया भी उसके दिमाग में टूट जाती है। खुशी ये सब देखकर बहुत परेशान थी। वो जल्दी से अपनी जगह पर वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसे रास्ता ना पता होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती थी। और तभी दिमाग में उसे लिली के ख्यालों का दोस्त बिंग बोंग मिलता है, जो कि काफी उदास था कि लिली अब उसके ख्यालों में इसके साथ नहीं खेलती थी। खुशी भी इससे अपनी मुश्किल बताती है और बिंग बोंग उसे इनकी मंजिल में पहुंचने में मदद करता है। वो लोग लिली के दिमाग के कुछ हिस्सों से होते हुए इसकी सोचों की ट्रेन में पहुंचना चाहते थे, ताकि वो ट्रेन इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचा दे। यहाँ उनके लेट आने की वजह से ट्रेन निकल चुकी थी। यहाँ खड़े हुए बिंग बोंग देखता है कि लिली के दिमाग से वो सब टूट जा रहा था जो वो और लिली खेला करते थे। ये सब देखकर वो काफी उदास हो चुका था। खुशी उसे खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं था और तब उदासी आकर उससे बात करती है, उसकी सारी बातें सुनती है। ये सब करने से बिंग बोंग काफी हद तक ठीक लग रहा था और उसका मूड भी थोड़ा ठीक हो चुका था। खुशी ये देखकर हैरान थी कि उदासी को मैं भी किसी काम का नहीं समझती, पर फिर भी उसने कितने अच्छे से बिंग बोंग का मूड ठीक कर लिया। यही सोचते हुए लिली की सोचों की ट्रेन भी मिल गई, जिसमें वो चढ़ जाते हैं और खुश होते हैं कि वो जल्दी ही अपनी मंजिल पर होंगे। अब लिली का सोने का वक्त आता है, इसीलिए उसके दिमाग में सोचों की ट्रेन रुक जाती है और हाथ चलने लगते हैं। इसके ख्वाबों को आज इसके दिमाग में इसका इमोशन डर कंट्रोल कर रहा था। यहाँ पर ट्रेन के रुकने की वजह से उदासी और खुशी भी रुक चुके थे। तभी इनको आइडिया आता है कि ट्रेन को लाने के लिए इन्हें पहले
उसके ख्वाब में जाकर उसे जगाना होगा। वो लोग इसके दिमाग में जोकर की मदद से उसे डरा कर उठा देते हैं। तो फाइनली इसके जागने पर ट्रेन तो चल जाती है, लेकिन क्योंकि उसके दिमाग के अंदर सब कुछ गुस्सा कंट्रोल कर रहा था, इसीलिए जल्दी उठने पर भी उसे गुस्सा आ जाता है। लिली के दिमाग में गुस्सा उसे बताता है कि इस शहर में तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तुम अपने पुराने घर वापस चली जाओ। लिली गुस्से की बात मानते हुए बैग पैक करती है और बस की टिकट के लिए अपनी मॉम के बैग से इनका कार्ड चुरा लेती है। कार्ड के चुराने पर इसके दिमाग में बना सच्चाई का पुल भी टूट जाता है, जिसके ऊपर इसकी सोचों की ट्रेन चलती थी। ये असल में उसकी सोचों को कॉन्फिडेंट देता था कि वो जो भी कर रही है सब ठीक कर रही है, इसलिए इसकी सोचों की ट्रेन भी अच्छे से चलती रहती थी। पर पुल के टूटने से उसकी ट्रेन भी रुक चुकी थी, जिसमें उससे उदासी, खुशी और बिंग बोंग नीचे गिर गए थे। बिंग बोंग यादों की इस जेल में गिर गया था जिन यादों को लिली भूल गई थी। खुशी को यहाँ एक ट्यूब नजर आती है जिससे वो अपनी मंजिल पर पहुंचने का सोचती है, लेकिन ट्यूब के टूटने पर वो भी बिंग बोंग के साथ गिर गई थी। उदासी अब सिर्फ ऊपर रह गई थी। नीचे खुशी को बिंग बोंग भी मिलता है जो परेशान खुशी को वापस जाने की एक उम्मीद देता है। यहाँ खुशी देखती हमने ये लिली अपने घर वालों का फोन भी नहीं उठा रही और बस में बैठ गई है। इनके हालात में वो उदासी की मदद लेने का सोचती है और बिंग बोंग की मदद से वो दोनों वहाँ से एक रॉकेट ढूंढ कर ऊपर आ रहे होते हैं कि वो वजन ज्यादा होने की वजह से बिंग बोंग को रॉकेट से उतरना पड़ता है। खुशी बहुत मुश्किल से उदासी को लेकर अपने ऑफिस पहुंच जाती है, लेकिन अब एक नई मुसीबत इनके अंदर जाने के लिए ऑफिस का शीशा नहीं टूटता। यहाँ ऑफिस में खुशी के सारे साथी इसे देखकर काफी खुश थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो इनकी की हुई सारी गड़बड़ को ठीक कर देगी। यहाँ यादों की दुनिया में शीशा तोड़ने के लिए गुस्से को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाते हुए उसके सिर से निकलने वाली आग से शीशा तोड़ देते हैं। वो दोनों जल्दी से अंदर आते हैं और खुशी सारा काम उदासी को सौंप देती है। उदासी पहले लिली के दिमाग से इन सारे सोचों को निकालती है जो सोच गुस्से ने उसे दी थी, और फिर इसको इसकी फैमिली की अच्छी बातें याद करवा कर इसे उदास कर देती है। उदासी के ये सब करने से लिली जल्दी बस को रोक देती है। उसे पता चल जाता है कि वो गलत कर रही थी और जल्दी से अपने घर जाने अपने मॉम डैड को बताती है कि उसे अपनी चीजें याद आ रही हैं, उसे अपना घर, अपने दोस्त, अपने सब कुछ याद आ रहा है। इसके मॉम डैड समझ गए थे ये सब लिली की गलत नहीं, वो असल में बड़ी हो गई है, इसलिए हर चीज को महफूज करती है। ये सब होने के बाद यहाँ इसके दिमाग में सिर्फ खुशी ही सब कुछ नहीं संभालती, बल्कि कुछ अरसे में वक्त के लिहाज से हर इमोशन को अपना अपना काम करना आ गया था। यहाँ यादों की दुनिया से जितनी दुनिया इसकी टूटी थी वो इसके बचपन की थी, जैसे एक दिन टूटना ही था। अब बड़े होने पर इसके दिमाग में बहुत से नई दुनिया बन गई थी, जिसे फैशन की दुनिया, म्यूजिक की दुनिया, फ्रेंड्स की दुनिया, जिन सभी को दिखाते हुए ये मूवी पर एंड होती है।